श्रावण कथा सुनो और हे पुण्यात्मा, शब्दों को सुनो, समझो, समझकर जो कुछ वेदों में है उस पर चलने का प्रयास भी किया जाए। गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा किसी का नहीं होता, गुड़ खाने से होता है। तो जो शास्त्र के शब्द हैं, भगवान का वचन है, सभी की पालना तो कोई नहीं कर सकता, पर कोई एक भी शब्द को लेकर चलता है तो बेड़ा पार हो जाता है मनुष्य का। तो यह जो कथा है स्वर्ग रूपी है, भव सागर से पार करने वाली कथा है। तो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए यह सोपान है और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से एक ब्राह्मण था, जो भगवान कह रहे कि मुझ में प्रिय नंदी के समान वह भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्चन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साह से दूर रहने वाला था। देखो, जो कोई क्रोधी हो वह क्रोधी ना तो अच्छा भक्त हो सकता है, क्रोध करने वाला संत हो ना वो अच्छा संत हो सकता है। कोई भी व्यास हो, विद्वान हो, महापुरुष हो, जो क्रोध करता है उसकी बुद्धि खत्म इस प्रकार से हो जाती है जैसे दीपक में लाट बढ़ा दी जाती है तो जो 1 घंटे दीपक जलने वाला था वो आधा घंटे में साफ हो जाएगा। ऐसे ही क्रोध से मनुष्य की बुद्धि खत्म हो जाती है। तो वो ब्राह्मण कैसा था? शांत चित्त, कोई क्रोध नहीं था, किसी से कठोर वाणी। एक वाणी ऐसी होती है अमृत के समान दूसरे को लगती है, एक वाणी कैसी होती है कठोर, दूसरे मनुष्य को तीर जैसी लगती है, उसके हृदय में वाणी गध जाती है। तो वो न कठोर वाले थे, शांत चित्त जितेंद्रिय। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो किसी इंद्रियों का दास नहीं होता, लालच का दास नहीं होता, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। किसी से कोई आशा नहीं करता, ऐसा जितेंद्रिय था। और वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। अब वेद रूपी समुद्र किसे कहते हैं? जो जितने हमारे 4 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र, मीमांसा इत्यादि उपनिषदियां, सबको पढ़ ले तो समझो सभी वेदों के सार को जानता है। एक वेद पढ़ने वाला कभी विद्वान नहीं होता। तो वह ऐसा वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त
सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतर आत्मा में लगा करके सदा आत्मा तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता तो भगवान कह रहे हैं कि प्रेम बस उसके पीछे पीछे दौड़ करके उसे मैं हाथ का सहारा देता था। देखिए, मठ मंदिरों में मनुष्य भगवान को खोज रहे हैं, भगवान नहीं मिलने वाले हैं। भगवान की सेवा पूजा करना, भगवान से प्रेम करना, ऐसा ध्यान करेंगे तो भगवान आपको अवश्य खोज लेंगे। क्यों कि मनुष्य भगवान को नहीं खोज सकता और भगवान मनुष्य को खोज लेते हैं। शिवरी इत्यादि बहुत भक्त हुए हैं, भगवान स्वयं घर पर आए हैं। विदुरानी थी, भगवान स्वयं घर पर आए थे। जितने हमारी भागवत कथा है, वेद है, मीमांसा है, सभी में लिखा हुआ है कि भगवान आपको घर बैठे आ जाएंगे। कर्म करिए, फल की आशा न करो, भगवान मिल जाएंगे। तो इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने ऐसा कौन सा तप किया है, कौन सा हवन किया है, कौन सा जप किया है कि स्वयं आप पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते। भगवान से पूछा जा रहा है कि जो ये महात्मा है, इसने ऐसा कौन सा काम किया है जो आप पग पग पर हाथ का सहारा देते हैं। खड़ा नहीं हो पाता आप खड़ा करते हैं, चला नहीं जाता तो आप इनको चलाते हैं। तो भृंगी का यह प्रश्न सुन करके और मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया कि एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर के और मैं बैठा था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी और वहाँ की वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर के आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वह महान भयंकर एक शब्द हुआ, जैसे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनि हो उठी। तदंतर आकाश से कोई एक विशाल पक्षी उतरा, जिसकी क्रांति काले मेघ के समान, कज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर के उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रख करके स्पष्ट वाणी में स्तुति करने लगा।
पक्षी बोला, हे देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं तथा श्रद्धावान से युक्त एवं अनाशक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मनों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन हैं। भक्त भगवान को बस में कर लेते हैं, इसलिए भगवान भक्तों के बस में पड़े रहते हैं। और हम लोग भक्ति तो करते नहीं है, भगवान दिखता नहीं है। औरों से कहते हैं भगवान तो कभी किसी को दिखाई नहीं देता। कर्म करो, भगवान को देख लो, भगवान कहीं अदृश्य नहीं। भगवान भक्तों के अधीन है तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्या में उपाधि से रहे नित्य मुक्त निराकार निरामय असीम अहंकार से शून्य आवरण से रहित निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से अपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष याद प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है, हजार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है, हजार बार प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों के द्वारा चुम्बित आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भय पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव जी साक्षात बृहस्पति भी और स्तुति की धृढ़ता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वो आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बसात ही क्या है। तो उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुन करके मैंने उससे पूछा कि हे विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिला है। जैसे काफी मनुष्यों ने चोला धर्म का पहन रखा है, लेकिन अंदर से वो है काला है। और एक स्वरूप का काला हो, वस्त्र फटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा उज्जवल हो, धर्मात्मा हो, तो वही सर्व सर्वा है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर के यहाँ आए हो उसे बताओ। तो वह पक्षी बोला कि मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय
यह कालमा आ गई है उसे सुनिए। तो देखिए अंदर से तो ये हंस था, ऊपर कालमा कौआ के जैसी थी। तो वो अपना कारण बता रहा है पक्षी कि मुझे आप ब्रह्मा जी का हंस जानिए, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय यह कालमा आ गई है, आप उसे सुनिए। हे प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ समझते हुए भी फिर भी आप मुझसे पूछते हो तो मैं बतलाता हूँ। क्यों? कि आपसे कोई बात छुपी नहीं। देखिए मनुष्य आपस में झूठ बोल सकता है, लेकिन भगवान से तो झूठ नहीं बोल सकता। तो इंसान से डरिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसान से जो मनुष्य डरता है वो ना डरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डरना चाहिए तो परमात्मा से डरिए। तो उन्होंने बतलाया एक सौराष्ट्र है, जैसे आज के समय में सूरत कहते हैं, उस नगर के पास में एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे सफेद मृगलाओं के ग्रास में बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। कौन कह रहा है? वो काले रंग का पक्षी, और उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। और जब मैं होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण ना देख सका, तो मन ही मन सोचने लगा, यह मुझ पर क्या विपत्ति आ पड़ी है। आज मेरे इस शरीर का पतन हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरी यह सफेद शरीर में यह कालमा कैसे आ गया। तो देखिए कोई तो कर्म मनुष्य से बनता है ऐसा, उसी से दुख संकट आपत्तियां आती हैं, लेकिन मनुष्य विचार नहीं कर पाता है। कब? कर्म करते समय। यह कर्म शुभ है या अशुभ। जब अशुभ का फल भोगता है उस समय समझ में आता है कि यह उसका परिणाम है। काफी को तो समझ में भी नहीं आता कि ये कौन से कर्म का हमें परिणाम मिला है। तो इस प्रकार विस्मित होकर के मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई थी। क्या सुनाई थी? कि हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने का और काले होने का भी कारण बताती हूँ। ऐसी उसे वाणी सुनाई पड़ी। जब मैं उठ करके सरोवर के बीच में गया और वह 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा, उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा यानी उनकी परिक्रमा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। तो कमलिनी बोली कि हे कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो
उसी पातक के परमाणुवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है। देखो, यह शब्द भी आज भी हमारे भारतवर्ष के अंदर गूंज रहा है। कोई मानता नहीं तो मनुष्य कहता है मैं पृथ्वी पर पड़ता हूँ, और तू नहीं मानता तो मुझे लांग कर चला। कैसा भी हो वो लांग नहीं सकता। पता किसी को कुछ नहीं है कि क्यों नहीं। वो क्यों का शब्द तो यहाँ आ रहा है इस समय, बहुतों को पता नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं तो उसका उल्लंघन कर दे, रुक जाए। तो आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो, यह उसी का परिणाम है। उसी पाप से आप पृथ्वी पर पड़े हो। कारण तुम्हारे शरीर में यह कालमा दिखाई देती है, और तुम्हें गिरा हुआ देख करके मेरे हृदय में यह दया भर आई। और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, इस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंधी को सूंघ करके 60,000 भंवरे स्वर्ग लोकों को प्राप्त हो गए हैं। तो जैसे कमलिनी की सुगंध थी, उसको सूंघ करके 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार वेदों की वाणी को सुन करके हजारों मनुष्यों का, पशु पक्षियों का, जो नभचर हैं, आसमान मुड़ रहे हैं, और जमीन में भी हैं, चींटी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कोई भी हो। तो श्रीमद् भागवत गीता महापुराण का जब शब्द कान में गूंजता है तो ये सभी स्वर्ग जाने वाले हैं। कोई प्राणी नरक नहीं जाता। यह स्वयं वाणी किसकी है? ये स्वयं कृष्ण भगवान का वचन है, उनका कहना है। उन्होंने जो कहा है वो आज सबको सुनने का समय मिला है। प्रभु ने सभी को समय दिया है। तो 60,000 भंवरे स्वर्ग लोकों को प्राप्त हो गए, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उससे मैं बतलाती हूँ। तो इस जन्म से पहले उस तीसरे जन्म में इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, और वह अपनी स्थिति का वर्णन कर रही है। तो उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था, और मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इतने में ही पति सेवा में विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए, यानी नाराज हो गए, और उन्होंने श्राप दिया कि हे पापिनी, तू मैना हो जा। तो
उस पाप के कारण मेरा मैना में जन्म हुआ और मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिसके घर में थी वो एक योगी सिद्ध थे। प्रतिदिन प्रातःकाल है विभूति योग नाम से श्रीमद्भागवत गीता पुराण वह 10वां अध्याय का पाठ करने वाले थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। सो हे विहंगम, काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़ करके 10वां अध्याय के महत्व से स्वर्ग लोक में जाकर के अप्सरा हुई। जब स्वर्ग लोक में मेरा नाम रखा गया पद्मावती और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। तो एक दिन में विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें से उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, क्यों ही दुर्वासा ऋषि वहां आधम के और उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। तो उनकी भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया और मेरे दोनों पैर 2 कमल हो गए और दोनों हाथ भी मेरे 2 कमल हो गए। शेष मेरा अंग, साथ ही मेरा मुख भी एक कमल हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा और उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे और वो बोले कि हे पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह श्राप दे करके भी क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महत्व से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से और तुम पृथ्वी पर गिर पड़े हो। हे पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे श्राप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज के दिन 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और मेरे द्वारा गाए जाते हुए इस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। इस अध्याय के श्रवण मात्र से यानी सुनने मात्र से ही तुम भी आज से मुक्त हो जाओ। जैसा भगवान का वचन है कि ये सुनने वाले मुक्त हो जाते हैं। यों कह करके पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी से 10वां अध्याय पढ़ किया और वह मुक्त हो गई।
उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लांघ करके और मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुन करके उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैश अवस्था में ही इसके मुख से सदा भागवत के शब्द निकला करते हैं। और यह 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है। यह सब भूतों में स्थित शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, ऐसे भक्त की किसी के शरीर पर जब नजर पड़ जाती है तो वह चाहे शराबी हो, चाहे वह ब्रह्मत्यारा ही क्यों न हो, वह मुक्त हो जाता है। तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए इस अध्याय को महत्व से और इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पाली है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा इसलिए देता रहता हूँ, क्योंकि यह श्री महाभागवत गीता पुराण 10वें अध्याय का यह गीता पाठ ही है। ये भक्ति इसने की है, तो इस वजह से मैं इसे सहारा देता हूँ। जब कारण पूछा गया तो भगवान ने यह कारण बताया। स्वे भृंगरटे, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। तो शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगरटी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही यहाँ आप सबसे कही जा रही है। नर हो चाहे नारी हो अथवा कोई भी क्यों न हो, पापी हो, दुराचारी हो, यह 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से यानी सुनने मात्र से सभी आश्रमों के पालन का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारे 4 आश्रम हैं, चारों आश्रमों का फल सुनने वाले को प्राप्त हो जाता है। हमारी 4 आश्रम हैं। सबसे बड़ा आश्रम है संन्यास आश्रम, और फिर वानप्रस्थ, पाश्चित स्थल और ब्रह्मचर्य। तो चारों आश्रमों का जो तपस्वी तपस्या करते हैं, जब वो पुण्य सिंचित करते हैं, इतना पुण्य श्रीमद् भागवत गीता के सुनने से प्राप्त हो जाता है। हरि ओम, श्री राधे।